एक मैं चर्सी था, वो बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ था। एक उसका माता पिता शायद डॉक्टर थे और माता पिता चाहते थे कि ये भी डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर का कॉलेज में एडमिशन दिया। एडमिशन वो छोड़कर ड्रग एडिक्ट बनकर लंदन के स्ट्रीट्स में रहा करता था वो। तो उसने एक बहुत सारा फिर पोएम्स लिखने लगा। एक छोटा सा किताब रखा करता था। उसके शायद मरने के पश्चात में ये पोएम्स को लेकर के किसी ने पब्लिश करा। उसमें से एक फेमस पोएम है, उसमें है पोएम का नाम है हाउंड ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग का जंगली या फिर हंटिंग करने के लिए लायक इस्तेमाल करने वाला एक कुत्ता। ये परमेश्वर के संबंध में वो कहा है। मेरे संबंध में ये देखा जाए तो ये मेरे जीवन में भी ये खूब मिलता है। इस कहने का मतलब ये है, ये कैसा कुत्ता देखा होगा आपने, शायद फोटो में देखा होगा। वो कुत्ता काफी लंबा रहता है, उसको हाउंड बोलता है, हाउंड। वो कुत्ते का काम क्या है, जब कोई भी छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना हो तो वो तेज दौड़ते हैं। वो जो जानवर, तो शायद खरगोश होगा, वैसा एक छोटा छोटा खरगोश, तो उनको पकड़ने के लिए इस प्रकार के कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। वो कुत्ते इतने तेज भागते हैं, वो शायद कितना भी चकाकर वो खरगोश इधर उधर भाग जाए, मगर उसका पीछा करते 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 आखिर में उसे पकड़ ही लेता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो जिन्हें उन्हें चुना है, वो शायद भले ही परमेश्वर से कितना भी बच करके छूट करके इधर उधर भटकता होगा, पाप में जाता होगा, गिरता होगा, अंधकार में होगा, कभी विश्वास में होगा, कभी इधर होगा, सब जगह भटकने के बाद भी परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उसके पीछे लगातार रहता है, ताकि वो परमेश्वर के रास्ते पर आने तक परमेश्वर उसका पीछा करता है। इसीलिए वो व्यक्ति का ये पोएम बहुत फेमस हुआ था, हाउंड ऑफ हेवन। ये आप लोग को ऐसे ही उदाहरण के तौर पर मैं कहा, क्योंकि ये सब बातें जो मुझे प्रोत्साहित करती हैं, मैं आप लोग के सामने बांटता हूं, ताकि आप में कोई भी इसमें से सीख ले सके, उनके जीवन में कार्य आ सके, ये फायदा हो सके, इसके लिए मैं कहता हूं। क्योंकि मैं भी जब बचपन में मैं छोटा ही था, जब ये कलीसिया में नॉर्मली सब मलयालम में प्रचार होता था, और उस जमाने में मुझे याद है, मुझे अभी नाम पता नहीं कौन था, एक नौजवान व्यक्ति आया था और उसने मुझे एक प्रचार किया था जो आज भी मेरे कानों में बजता रहता है। वो ये है कि हमारे मसीह जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, मगर हमारे जीवन में पर प्रभु के सामने और हमारे जीवन में भी वास्तविकता होना यह जरूरी है। कोई भी बनावटी चीज लेकर के हम परमेश्वर को किसी भी प्रकार से प्रसन्न करना चाहे, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। यह बात मैं बचपन में ही सुना था, और उसके बाद से ही मेरे जीवन में हमेशा कोशिश रहता है कि परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि मैं कभी एक्टिंग नहीं किया हूं, ऐसा तो कभी देखा होगा नहीं ना, मैं कभी भी एक्टिंग भी करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं एक्टिंग भी करता हूं, मगर हमेशा एक्टिंग करने के बाद में दिमाग में फटक करके आ जाता है, तुमने वो क्या सुना था उस दिन। वास्तविकता जीवन में होना चाहिए, रियलिटी इन लाइफ। जीवन में रियलिटी का होना जरूरी है, और खास करके मसीह लोगों में रियलिटी का होना जरूरी है। जो हम रियल हैं वो प्रभु के सामने रखें, तभी जाकर परमेश्वर जो है हमारे वास्तव के अनुभव को, वो जब तक परखता नहीं है तो परमेश्वर बदल नहीं सकता। आप लोग ने पुराने नियम में देखा होगा, याकूब एक बार अपने परिवारजनों को आगे छोड़कर याबोक नदी के बाजू में वो सोया था। तो रात भर परमेश्वर
उससे ये परमेश्वर से लड़ रहा था। तो उसके बाद परमेश्वर उसको पूछता है, तेरा नाम क्या है? तभी याकूब कुछ और बोल सकता था। वैसे हम जानते हैं याकूब बहुत चालाक व्यक्ति था, वो किसको भी कुछ भी बातें बनाकर अपना काम निकलवा लेता था, उस प्रकार का व्यक्ति था। मगर परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कौन है? तो परमेश्वर के सामने वो झूठ नहीं बोल सका, वो वास्तविक बात कहा, मेरा नाम याकूब है। उसका मतलब धूर्त व्यक्ति, मैं दूसरों को मूर्ख धोखा देता हूं, मूर्ख बनाता हूं। मगर परमेश्वर के सामने क्योंकि उसने व्यक्त किया कि वो याकूब है, परमेश्वर ने निर्णय लिया, इस याकूब को मैं इजराइल बनाऊंगा। आशीषमय इजराइल याकूब को तभी बना सका जब उसने अपनी वास्तविक अवस्था को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। उसी प्रकार से कोई भी हम अपना अभिनय, कोई भी प्रकटीकरण जो है हम परमेश्वर के सामने न रखें। हम शायद भले दुनिया वालों के सामने बहुत सारे मुखौटे पहनकर हम दूसरों को दिखा सकते हैं, मगर आप वास्तविक में परमेश्वर को सच्चाई से ग्रहण किए हैं, वास्तविक में परमेश्वर को प्रभु कर कर माने हैं, वास्तव में सच्चा परमेश्वर का पीछा करने वाले हैं, तो फिर आपका जो प्रकटीकरण का या अभिनय का जो सिलसिला है आपके जीवन से ही हट जाएगा धीरे धीरे। शायद कलीसिया में तो हट जाए, मगर आपके बाकी जीवनों में भी वो हट सकता है। मगर आपको यह व्यक्त करना होगा कि मैं जो हूं परमेश्वर ये हूं, मैं आपके सामने इस प्रकार से हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। आप जिस दिन वो प्रकट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के सामने जो भी सच्चाई है, वो सच्चाई को ग्रहण करता है, उसे बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर करता है। वो जो अपनी घिनौनी बात, अपने अंदर की घिनौनी बात को छुपाए रखता है, वो बीमार होता है, वो व्यक्ति बीमार होता रहता है। जो अंदर अपने कूड़ा, जस्ट सोच के रखो, कोई एक व्यक्ति अपने जेब में बहुत सारा कूड़ा भरकर रखा हो, तो उसके जीवन में क्या होगा? बहुत सारी बदबू आने लगेगी, वो शायद कोई कीड़े आएंगे, उसके शरीर में कीड़ा होगा, कुछ कुछ हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवनों में कई सारी घिनौनी बातें, गंदी बातें हैं हमारे जीवनों में। ये वास्तविक है कि हमारे जीवन में कई बात है जो हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। वास्तव में है ये, ऐसा नहीं कि कोई हम ऊपर से आए हैं, कोई भी नहीं आया, ऊपर से एक यीशु मसीह आया था बस, और कोई नहीं आया। तो हम सब वास्तव में इस मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं। तो हम वास्तव में जिस प्रकार से हैं, परमेश्वर के सामने बता दे हमारे घिनौनी बातों को भी, परमेश्वर उन घिनौनी बातों को भी बदल कर आपको एक नया मनुष्य बना सकता है। इसमें मैं विश्वास करता हूं, आप लोग भी विश्वास कीजिए। आपके जो अवस्थाओं को परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देगा। परमेश्वर को, आप बच्चों के संदर्भ में कहता हूं, पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं है, चालाकी मत कीजिए। परमेश्वर के सामने जाइए, परमेश्वर मुझे बुद्धि बिल्कुल नहीं है, मुझे पढ़ने नहीं होता है, स्कूल में जो भी बताता है मुझे समझ में नहीं आता है। अब वास्तव में ग्रहण, आप ये बात को सच्चाई के साथ, टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करेगा। ये संभव है। ये सबके लिए विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए, मगर ढोंग के साथ नहीं, कपट के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देगा। यहां पर कुछ बच्चों ने निर्णय लिया कि वो बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा लेना बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कभी भी, जब से मैं जान चुका हूं कि बपतिस्मा क्या होता है, तो मैं समझता हूं, कभी भी सोचता हूं, अगर बच्चे सही मायने में बपतिस्मा क्या होता है ये जान ले, तो कोई भी बपतिस्मा नहीं लेगा। वो बाइबल में लूका सुसमाचार में लिखा है, एक व्यक्ति एक बड़ा टावर बनाना चाहता। टावर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे, हाँ, एक मीनार बनाना चाहता है एक व्यक्ति। वो मीनार बनाते वक्त उसमें लिखा है, वो मीनार बनाने के लिए कितना खर्च होगा ये पहले जानना होगा, अन्यथा क्या होगा, उसका फाउंडेशन वो डाल देगा,
और दूसरा बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, तो फिर लोग उसका मजाक या ठट्टा उड़ाएंगे कि ये तो मीनार बनाने के लिए चाह रहा था, मीनार तो कुछ बना नहीं, फाउंडेशन ही बन गया करके। वैसे ही लड़ाई के लिए हम जब जाते हैं, हमारे सैनिकों की तैयारी पहले हम जांचते हैं, उसके बाद तैयारी के लिए जाते हैं। तो दूसरे वालों का कितना सैनिक है, मगर उसके सामने हमारा सैनिक लोग कितने ताकतवर हैं और कितने नंबर में हैं, ये जांच कर ही लड़ाई के लिए जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो बपतिस्मा लेते हैं, मसीह जीवन के लिए जो भी तैयार होना चाहते हैं, वो जांच ले कि मसीहत में या सही मायने में मसीह की चेला बनने में और शिष्यत्व में क्या क्या आपको मोल देने होंगे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इन लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन। You need to understand this very clearly before even you commit. आप लोग कोई भी कमिटमेंट देने से पहले मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चे या बड़े जो भी हैं, कमिटमेंट लेने से पहले हम जांच ले कि ये मुझसे होगा, इस प्रकार की जीवन के लिए क्या मैं तैयार हूं। कभी कभी क्या होता है कि माता पिताओं के जोर जबरदस्ती की वजह से छोटे बच्चे बोल देते हैं, अरे तू 10वीं में हो गया, अभी तक हुआ नहीं, वो देखो उसका बेटा देखो अभी तक बपतिस्मा ले दिया, वो क्या क्या कर रहा है, तू भी कर, जल्दी से बपतिस्मा ले। तो जबरदस्ती की वजह से बच्चे भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार, हाँ मैं भी तैयार हूं बपतिस्मा लगे, पर उनको पूछे तो मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये शिष्यत्व या कॉस्ट ऑफ डिसाइपल बनना या शिष्य बनना, ये बहुत ही कठिन है। अगर आप देखेंगे, ये जो ग्रेट कमीशन बोलते हैं उसको, ग्रेट कमीशन को हिंदी में बोलते हैं क्या, एक मिनट, महान आयोग ना, महान आयोग बोलते हैं इसे, या फिर ग्रेट कमीशन। वो ग्रेट कमीशन कहां पर लिखा है? अधिकतर लोग कहेंगे वो लिखा है कि मार्क चैप्टर 16 में लिखा है करके। उसमें क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 16 वर्सेस 15। मार्क 16, मरकुस 16 उसका 15 और 16 मैं पढ़ता हूं। गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल द क्रीचर्स। He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. ये भी ठीक है, मगर इसका सही मायना मतलब जो परमेश्वर देना चाहता था वो इसमें आया नहीं है, उसका सेंस। वो कहां पर लिखा है? ग्रेट कमीशन या महान आयोग लिखा है मैथ्यू चैप्टर 28 उसका 18 से लेकर 20 तक। वहां पर सही मायने में लिखा है कि ये महान आयोग जो कर्तव्य जो हमको परमेश्वर ने दिया है वो क्या है। वो जरा हिंदी में कोई पढ़े। देखिए पहला और दूसरा वचनों का अंतर देखिए। पहले वचन में चेला बनाओ ये लिखा नहीं है, मगर 28 में लिखा है चेला बनाओ। चेला का मतलब क्या है? चेला का मतलब यह कतई नहीं है कि सिर्फ वो नाम से चेले हैं। हम लोग कई बार मसीह लोग जो है अपने आप को चेले करके कहना चाहते हैं, बहुत ही कम है वो भी, मगर वो कहना चाहते हैं प्राइडफुली आई एम ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये सिर्फ नामधारी होने से काम नहीं बनता है। सही मायने में मसीह का अनुसरण करना, उसके लिए एक प्रतिबद्धता होना जरूरी है कि सारी बातें जो प्रभु मुझसे कहता है मैं उसका अनुसरण करूंगा। ऐसी प्रतिबद्धता आप में है तो आप निर्णय लीजिए कि आप बपतिस्मा लेंगे, अन्यथा आप नहीं लीजिए।
आपके दिमाग में जब तक आए नहीं ये बात के लिए कि इस प्रकार के जीवन के लिए मैं तैयार हूं, और उसके लिए एक और वचन है, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, लूका 14 उसका 25 से लेकर 33 तक वचन। ये वचनों को आप जो भी बपतिस्मा लेने वाले भी हैं वो भी ये वचनों को जाकर घर में अच्छी तरह पढ़िए, हाँ, और उसके बाद सोचिए अच्छी तरह, आप मसीह के चेले बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ माता पिताओं की खुशियों के लिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि कई बच्चों को इसके बारे में कई गंभीरता मालूम नहीं है, बच्चों को तो छोड़िए बड़ों को भी मालूम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इसकी गंभीरता हम जाने बिना हम कमिट कर देते हैं, हम बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, वो सब दया में माफ कर देता है, सब कुछ धो डालता है ये सब चीज। मगर वास्तव में मैं जो पहले बात जो कहा था, वास्तविकता हम में होनी जरूरी है। रियलिटी हमेशा लाइफ में होनी चाहिए। भले हम कमिटमेंट करें, कमिटमेंट नहीं करें तो भी वास्तविकता रहना मांगता है। मैं कमिट नहीं किया हूं, मैं जानता हूं कि मैं कर नहीं सकता तो मैं नहीं करूंगा, मगर आप कमिट कर रहे हैं तो ये वास्तविकता के साथ होना चाहिए कि मैं प्रभु की हर एक बातों की अनुसरण करूंगा, उसकी प्रतिबद्धता आपके जीवन में होनी चाहिए। अन्यथा आप इसमें कमिटमेंट नहीं ले, किसी के जोर जबरदस्ती में। माता पिता बोलेंगे टाइम हो गया है बपतिस्मा ले ले, ऐसा नहीं करना। और ये कहां पर यीशु मसीह ने कहा, जहां पर बहुत सारा भीड़ था, वहां पर यीशु मसीह कहता है चेलों के संबंध में, और उनके सारे के सारे लोग जमा एक साथ में, और चेलों को बुलाता है। कितने लोग आते हैं? 12 लोग। इतने लोगों में से खाली 12 लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि कलीसिया में सही मायने में देखा जाए तो कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, मगर उनमें से चेले कितने हैं? आजकल पास्टर लोग भी ये जो मार्क का जो ग्रेट कमीशन सुनाकर लोगों को बपतिस्मा दिलाते हैं और कलीसिया भरते हैं। कलीसिया भरने से फायदा किसका है? फायदा पास्टरों का ही है। जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। तो इसके लिए कलीसिया भरना उनका कर्तव्य बन गया आजकल। तो इसके लिए पास्टर लोग कभी कभी उनके लिए मोटिवेशन होता है कि पैसे के लिए जाके प्रचार भी करते हैं। वो ज्यादा प्रचार करो लोगों के, मसीह यीशु है, प्रभु है, आपको स्वीकार कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, और उनको कलीसिया में भरते रहते हैं। और उसके बाद अंदर आने के बाद खाली आप ताली बजाओ, गाना गाओ और फिर प्रार्थना करो, और कभी कभी खाना भी होगा, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, चंगाई होगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा। और लोगों से पैसा निकलवा कर पास्टर तो धनी होते रहते हैं, और विश्वासी गण जो विश्वास से वो आए थे उससे भी पतले होकर रहते हैं। प्रभु के आगमन में कोई भी लिए नहीं जाएंगे। इस प्रकार की मसीहत में कोई मायने नहीं है, वास्तविकता ही नहीं है। इसमें वास्तविकता होना कितना मायने है आप लोग समझिए। कल मैं एक कन्वेंशन अटेंड करने के लिए गया था। आजकल मेरे को कन्वेंशंस भी जो नॉर्मल वे में अटेंड करता हूं उसमें भी मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। सही मायने में देखा जाए तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को दिखाने लायक कुछ काम करते हैं जिसका कोई मतलब उनके वास्तविकता से नहीं है। कोसों दूर है वास्तविकता उनके जीवन से। गाना गाने के लिए कोई अच्छा सिंगर को गाता है, और इस अच्छा सिंगर कोई भी गा सकता है, मगर सच्चाई में क्या वो गा रहा है, वो जानता है क्या गा रहा है? इस प्रकार के गीतों को गाने से कुछ होगा नहीं। सब सुनने वाले खाली
कोई भी गीत गाए तो अच्छा लगता है आदमी को, पिक्चर का भी कोई अच्छा ट्यून वाला देगा तो हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं? अभी कोई मुंडी नहीं हिलाएगा, मगर सही मायने में ये पिक्चर का कोई अच्छा ट्यून रहेगा तो मैं तो सच्चाई में कहता हूं, मैं भी अच्छा लगता है तो मैं सुनता हूं, उसमें क्या है। मगर गाना गाने के लिए नहीं आते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। एक बात मैं वहां पर देखा, एक इतना सारा प्रार्थना किया वहां पर लोगों ने और धन्यवाद दिए। एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रार्थना, या पास्टर या विश्वासी कोई भी प्रार्थना करते वक्त इतना भी नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए इस धरती पर आए हैं और वो मेरे जीवन में क्या किए हैं, इसका भी ज्ञात किसी विश्वासी या पास्टर को भी नहीं है। मेरे जीवनों में मैं पापी, नरक योग, दंड के योग्य व्यक्ति, जो कभी उसके सामने आने के लिए हकदार, योग्य नहीं व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को उसके सामने, स्वर्ग और धरती में सबसे पवित्र व्यक्ति को सामने, उसके सामने बिठाने के लिए मुझे चुना है, उसका संतान बनाया है। इसका खुशी किसी में भी नहीं है। हम खुशी और धन्यवाद देते हैं। पिछले 1 साल हमको कन्वेंशन के बाद 1 साल वापस लेके आया, इसके लिए धन्यवाद। ये कोई धन्यवाद देने वाली वस्तु है? अगर यीशु मसीह नहीं होते तो भी 1 साल के बाद कन्वेंशन हम कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी उधर यूपी में वो त्योहार होता है ना बड़ा, गंगा के सामने, नहीं उससे भी बड़ा, छठ पूजा, छठ से भी बड़ा कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, वो भी होता है ना हर साल। तो वो भी प्रार्थना करते, धन्यवाद परमेश्वर 1 साल के बाद, 4 साल के बाद हमें वापस ले आया। ये प्रार्थना करने में कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका। मगर वास्तविकता में हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किए हैं? क्या आपको पाप से बचाया है, पाप से छुटकारा दिलाया है, एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर तेरी सहायता करता है। अगर वैसा है तो आप उसको वर्णन कीजिए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना कीजिए। तो उससे क्या होता है कि ये तो बात जो करता है तो सुनने वाले भी कभी कभार ही सुनते हैं, मगर जो भी सुनते हैं वो समझे कि ये कुछ तो बात कर रहा है। पापों के लिए प्रार्थना किया इसने, मतलब इसका जीवन में पाप का मुक्ति मिला है। यीशु मसीह पाप से मुक्ति दिलाता है, इस बात का भी ज्ञान दूसरों को भी होगा। मगर क्या ये बात को हम भूल चुके हैं और कलीसिया में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कहीं भी जाता हूं, कोई भी बड़े महान पास्टर हो, कोई भी हो, वो सब इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति आप देखेंगे नहीं जो परमेश्वर को पाप से छुटकारा देने के लिए अपने प्राणों की बलि देकर मुझे छुटकारा दिलाने के लिए आप प्रार्थना करते हुए एक पासवान को भी देखिए, आप नहीं करेंगे वो पास। तो उससे समझ सकते हैं कि हमारा विश्वास का स्तर कितना गिरता गया है। कोई वास्तविकता ही नहीं है, सब बनावटी, दिखावटी मुखौटा पहनकर हम घूमते हैं। इस प्रकार की आराधना से मैं तो खुद कभी खुश नहीं होता हूं, और परमेश्वर क्या खुश होंगे? मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और बैठ जाऊंगा। मैं शायद पहले भी बता चुका हूं। एक कहानी है, ये बनावटी कहानी है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। एक बार एक बकरी और एक बतख और एक बकरी, दो दोस्त थे अच्छे। वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए रोड के बगल से जा रहे थे, तभी पास में एक उन्होंने होटल खुला हुआ देखा। होटल के सामने बोर्ड लिखकर रखा है, ब्रेकफास्ट अवेलेबल, सुबह का नाश्ता आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसके ऊपर लिखा है ब्रेकफास्ट 100 रुपीज, 100 रुपया।
और ब्रेकफास्ट में क्या क्या है ऊपर लिख के रखा है। 3 चपाती, 1 ऑमलेट, 1 मटन करी और 1 चाय। क्या क्या है, क्या क्या है ब्रेकफास्ट में? नहीं पता, सुनने रहे हैं आप? तो ये सब लिख के रखा, देखा उसने क्या क्या मिला है। 3 चपाती, ऑमलेट, मटन करी और चाय। तो ये बत्तख और ये देखकर जा रहे हैं, उसको देखकर दोनों हंस हंस के जा रहे हैं। बत्तख तो बहुत ही हंस रहा था। बत्तख उससे कहता है कि देखो ब्रेकफास्ट मिल रहा है। मनुष्य अपने आप को बहुत महान बड़ा बड़ा कहता है, मगर उसका ब्रेकफास्ट के लिए भी अगर हम और आप नहीं है तो वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता है, ऐसा कहता है। सही है ना? मटन करी और अंडा तो इन्हीं से आता है। तो ये कहता हुआ हंसता हुआ जाता है। तो अचानक बत्तख का नजर अपना बकरी की आंखों में जाता है। उसके चेहरे पर देखता है, बकरी हंसता नहीं है, एकदम दुखी होकर जाते रहता है। तो बत्तख पूछता है, क्या भाई क्या हो गया, तू हंस के नहीं रहा? तो बोलता है, देखिए बत्तख, उसको मनुष्य को ब्रेकफास्ट देने के लिए आप तो एक अंडा देते हैं, अंडा देकर फिर भी आगे जाते हैं, दूसरे दिन वापस अंडा दे सकते हैं, मगर उनको मटन करी देने के लिए मुझे अपने आप को देना पड़ता है। मैं मर जाऊं तब जाके उसको खाना मिलता है। इसी प्रकार से यह बताता है, हम कमिटमेंट देते हैं परमेश्वर के लिए या कंट्रीब्यूशन देते हैं। समझ गए आप? एक प्रतिबद्धता है या एक कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, आपके जीवन में। कई मसीहियों के जीवन में आप देखेंगे, आजकल के जिंदगी में कोई भी कलीसिया में चले जाओ, कहीं भी जाओ, विश्वासीगण जो हो गए हैं ये खाली कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब पैसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रार्थना का कंट्रीब्यूशन, कलीसिया में प्रेजेंट होने का कंट्रीब्यूशन, टाइथ देने का कंट्रीब्यूशन, ऑफरिंग देने का कंट्रीब्यूशन, बाइबल सुबह शाम पढ़ने का कंट्रीब्यूशन, मगर उनके जीवन से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। समझा आप लोग मैं क्या कर रहा हूं? जीवन से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इसके लिए क्या होता है, हम दिखावटी लोग बन जाते हैं, सोचते हैं हम ये कर कर, ये देखकर, ऐसा कर कर, ऐसा कर कर हम तो ठीक हो गए भाई। मगर इस प्रकार की कंट्रीब्यूशन से खुश न होने वाला परमेश्वर है हमारा। ये कैसे देख सकते हैं? हाबेल और केन के, उनको जो गिफ्ट उन्होंने प्रदान किया परमेश्वर को, उससे पता चलता है परमेश्वर किसके बलि पर खुश हुआ? हाबेल के। क्यों? क्योंकि केन ने लाया बहुत सारे फल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत सारे लाए, और ये सब कंट्रीब्यूशन के तौर पर उनके सामने रखा। शायद कद्दू रखा रहेगा, भोपला रखा रहेगा, एप्पल, बटाटा, कांदा, सब कुछ रखकर दे दिया रहेगा, ले। जैसे अक्सर क्रिश्चियन लोग भी देते हैं, ले मेरा टाइथ ले, मेरा गाना ले, मेरा प्रार्थना में अटेंडेंस ले ले, सब ले लेते हैं, ये सब देते हैं। मगर देखिए हाबेल ने क्या दिया? हाबेल ने उसका एक मेमना को दे दिया, और मेमना को वैसे ही नहीं दिया, वो जिस प्रकार का मेमना था उसे काट कर उसका जीवन उसके सामने रख दिया। इसी प्रकार का कमिटमेंट को परमेश्वर चाहा। यह नहीं कि मेरे जिंदगी का कोई भी उत्पन्न मैं परमेश्वर को दूं, उसका जीवन का जो भी है सर्वस्व पूरा मरा हुआ जीवित था, मार करके उसको परमेश्वर को दिया। इसी प्रकार के जीवन को परमेश्वर भी चाहता है। हमारा जीवन कोई कंट्रीब्यूशन वाला नहीं, बल्कि अपने आप को
रोज मार करके जीवन बिताने वाला, ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवनों से पूरा हो जाए। प्रभु की आज्ञाओं का किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में पालन हो, वो शायद मेरे को मुसीबत से गुजरना पड़े, मुझे परेशानी हो, मुझे कोई मार खाना पड़े, तो भी वो प्रतिबद्धता है मेरे परमेश्वर से। मैं परमेश्वर को अपने आप को देता हूं। कई बार हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन बोले तो हम पैसा देते हैं, पैसे से भी काम नहीं बनता है। कई बार हमको वक्त देना पड़ता है। वक्त क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वक्त कहा जाए तो हमारा जिंदगी है। हमारा जिंदगी 70 साल या 80 साल की आयु है, उसमें से कुछ घंटे हमने प्रभु के लिए दे दिए, वो हमारा जीवन का, हमारा लाइफ देने के बराबर है। इसीलिए सिर्फ पैसों से ना तोलिए कोई भी बातों को, सिर्फ पैसा देकर प्रभु को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे कि हम पूरी तरह मर भी जाए तो भी प्रभु के लिए हैं। हम एक मोमबत्ती के समान, हम जो गाना गाते हैं ना, मलयालम में गाना गाता है, वो जलता जलता पिघल जाता है मगर आखिर तक वो रोशनी देता रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा का कारण हम आज से जीवित हैं, मरने तक इसी प्रकार प्रभु के लिए महिमा देता रहूंगा। कोई मुखौटा वाला नहीं, वास्तविक महिमा देता रहूंगा। उस प्रकार का एक प्रतिबद्धता या कमिटमेंट हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है। इसी प्रकार के लोगों को परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ढूंढता फिरता रहता है कि कलीसिया में 1 या 2 होंगे, मगर परमेश्वर उन लोगों को खोजता रहता है, क्योंकि वो जानते हैं यीशु मसीह में जाने वाला द्वार भी एकदम तंग है और रास्ता भी कठिन है। वो फिर भी उस रास्ते से गुजरने के लिए, उस कठिन मुसीबत रास्तों में चलने के लिए वो तैयारी के साथ अपने आप को दे दिया है। कौन दे सकता है? एक सही मायने में परमेश्वर का शिष्य जो है वो ही खाली दे सकता है। अन्यथा चर्च में तो विश्वासी लोग बहुत सारे होते हैं, चर्च के मेंबर्स बहुत सारे हो जाते हैं, मगर सही मायने में आप एक शिष्य हैं। इसी से पता चलता है कि आप कितने मुसीबतों को झेलने के लिए आप तैयार हैं, कष्टों से गुजरने के लिए तैयार हैं, प्रभु के लिए निंदा सहने के लिए तैयार हैं। आज जैसे भाई ने बताया कि हमको कैंप के बाहर जाना होगा, प्रभु के लिए निंदा उठाना होगा। यह सब कमिटमेंट होने से ही हो सकता है। हम अगर कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग हैं कि भाई मैं आकर कंट्रीब्यूशन दूंगा, प्रार्थना मैं करूंगा, पैसे दूंगा, पास्टर किधर जाएगा तो मैं पास्टर को ले जाऊंगा, ले आऊंगा, इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन देने वाले हम लोग ना बने। मैं अपने से भी ये कहता हूं हमेशा कि वास्तविकता हमारे जीवन से काफी दूर हो चुकी है। वास्तविकता में आना हम सबों को जरूरी है। हम वास्तविक होंगे तभी एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करेंगे, एक दूसरे को शक नहीं करेंगे। चर्च के अंदर जो है कलह, किसी प्रकार का कलह मारामारी नहीं होगी जब हमारी वास्तविकता होगी जीवन में। जब हम अपने आप में छुपे रहते हैं, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारा मुसीबतें कलीसिया में आता है और पास्टरों का तो सरदर्द बन जाता है। चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और, चर्च प्रेयर मीटिंग में कुछ और, कमिटी मीटिंग में कुछ और। कौन कौन सच्चा व्यक्ति है कोई समझ नहीं पाता है। क्या हमारे जीवन में भी हम जांच कर देखे हैं? क्या हम कलीसिया में आकर दूसरों के सामने जो प्रकट करते हैं यही व्यक्ति ऑफिस में है, यही व्यक्ति बाजार में है, यही व्यक्ति घर में मेरे पत्नी के सामने है, यही व्यक्ति बेडरूम में है? अगर नहीं है तो प्रभु के सामने कबूल कीजिए, ये वास्तविकता नहीं है, परमेश्वर मेरा मुखौटा है ये। और प्रभु से कहिए मुझे ये दोगलापन से मैं थक चुका हूं, हार चुका हूं। और सही मायने में जो परमेश्वर को उस प्रकार से देखते हैं, उसके जीवनों में
परमेश्वर की पवित्रता के तुल्य देखा जाए तो उसमें हमें अपने आप को कितना नीच करके देखते हैं हम अपने आप को, और कितना नम्र हम हो जाएंगे। हम क्योंकि घमंडी होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जिस प्रकार से है वो देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार का पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर को हम देख पाए तो हम उसकी पवित्रता की रोशनी में हम अपने आप को देखेंगे और पाएंगे कि हम कहां हैं। कितने लज्जित हो जाएंगे हम, कितने झुकेंगे अपने आप को। मगर कलीसिया के अंदर भी लोगों को घमंड इतना हो जाता है क्योंकि वो परमेश्वर को सही मायने में देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव आपका हो जाए और सही मायने में परमेश्वर से कहे, मैं परमेश्वर आप जैसे हैं मैं आपको देखना चाहता हूं। वो देखने से ही आपके जीवन में बदलावट हो जाएगा। आपके जीवनों के अंदर जो अंधकार से भरा हुआ पाप है वो सब आपको दिखने लगेगा। आपकी कमजोरी आपको दिखने लगेगी। आप उस कमजोरियों से, उस अंधकार से छुटकारा, निजात पाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे बड़ा गाड़ी दो, मुझे बड़ा घर दो, मुझे नौकरी दो, ब्लेसिंग दो, ये दो वो दो। अब कभी नहीं कहेंगे। मेरे मुंह से तो मैं कभी ब्लेसिंग के लिए मैं याद भी नहीं मेरे को कभी मैं प्रार्थना किया। हमेशा मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं तो परमेश्वर के सामने अपने आप को इतना गिरा हुआ व्यक्ति देखता हूं। परमेश्वर से और कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, छुटकारा दे इस पाप के लोग से, पाप की जिंदगी से, पाप के आदतों से मुझे बचा कर ही मैं प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार की वास्तविकता हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है। परमेश्वर भी यही चाहता है। सच्चे मन से खरे लोगों को खोजता है वो परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा मैं समझता हूं कि कुछ लोगों से भी कम से कम बातें की होगी। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा प्रभु जैसा, जिस प्रकार से आपका जीवन में चाहता है उस प्रकार का जीवन आपका बन जाए, इसके लिए मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।